नमस्ते दोस्तों। ऑडिट गोल्ड में आपका मैं स्वागत करता हूँ। और टाइफाइड टाइफाइड के बहुत ही रोगी होते हैं। टाइफाइड पे अभी तक कोई कंट्रोल नहीं हुआ और ये टाइफाइड एक बार होने के बाद दोबारा भी हो जाता है। किन्हीं किन्हीं लोगों को बार बार टाइफाइड साल में 2 बार 3 बार भी हो जाता है, तो वो इतने कमज़ोर होते हैं कि उनको दूसरी और बीमारियां घेर लेती है। तो टाइफाइड को अनदेखी ना करें, ये ठीक रोग नहीं है। इसका ठीक होना बहुत ज़रूरी है और जहाँ तक हो ये देसी दवाओं से भी ठीक हो जाता है टाइफाइड। लेकिन अब देसी जो इलाज हैं, तो वो जो जड़ी बूटियों के इलाज हैं, तो वो अब कोई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि काढ़ा पीना और करना वैसे ही मुंह का स्वाद खराब होता है। लिखने वाले तो ग्रंथों में लिख दिए कि ये पी लो, ये काढ़ा पी लो, ये पी लो, लेकिन जो रोगी होता है उसको तो वो अच्छा नहीं लगता। और एलोपैथिक के अंदर जो दवाइयाँ डॉक्टर देते हैं, कोई से दस्तें बहुत लग जाती है, कोई से बिल्कुल दस्त बंद हो जाती है और उनसे भी पूरा रोग ठीक नहीं होता। तो मैंने सब आयुर्वेद और होम्योपैथिक और यूनानी चिकित्सा और एलोपैथिक चिकित्सा, इसके अंदर टाइफाइड का क्या क्या इलाज है, सबका अध्ययन करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि इनमें सबसे श्रेष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सा है। होम्योपैथिक चिकित्सा से टाइफाइड ठीक होता है और जो होम्योपैथिक चिकित्सा में टाइफाइड के लिए व्यवस्था है, वो और कोई चिकित्सा पद्धति के अंदर नहीं है। अब मैं आपको इसके कुछ लक्षण बताता हूँ कि टाइफाइड जब होता है बुखार, तो अपनी जो छोटी आंतें होती है उसमें जख्म बन जाते हैं और हल्का बुखार बना रहता है और 4-5 दिनों में फिर बुखार बढ़ कर के 103-4 हो जाता है। तो इसके अंदर रोगी प्रलाप करता है, खांसी आती है, बेहोशी सीख आती है, पेट में दर्द होता है इत्यादि ये लक्षण होते हैं। और शरीर के अंग गला, सीना, पेट, जांघ, इनमें सफ़ेद बहुत बारीक फुंसियाँ दाने निकल आते हैं, जिन्हें डलने में 20 से 21 दिन लग जाते हैं। देखिए, पहले के जो वैद्य थे वो उस काज को क्या बोलते हैं, मेरे पास भी पड़ा है, मैं नाम भूल रहा हूँ। उससे बारीक अक्सर बड़े दिखते हैं, तो वो टाइफाइड देखने का ही गिलास है मेरे पास। यहाँ अभी नहीं है, क्लिनिक में है। तो पहले के वैद्य जो आते थे इलाज करने के लिए, तो वो गिलास को साथ में लाते थे और उस गिलास से टाइफाइड के जो दाने हैं वो दिख जाते थे। तो उससे ये बिल्कुल करेक्ट पता लग जाता था कि टाइफाइड कहाँ तक आया है, उतर के दाने कहाँ तक आया है, वो गले से नीचे पेट तक आया है या नाभि तक आया है या कूल्हों तक आया है या पैरों तक आया। पूरा मेजरमेंट निकल जाता था और वो वैद्य लोग अच्छी से अच्छी पुड़िया देते थे और जिन्हें शहद से चाटने के लिए कहते थे। और मैं खुद अपने बचपन 18, 20, 22, 24 साल की अवस्था थी, उस वक़्त होम्योपैथी का इतना वो नहीं था। तो उस वक़्त मेरे को 2-3 दफ़ा टाइफाइड हुआ। तो
हमारे जो वैद्य नित्यानंद जी शर्मा वो फिक्स थे, तो वो उस वक़्त उनको कोई मोटरसाइकिल से या घोड़ा गाड़ी से बिठा कर के लाते, 5 रुपया फीस लेते और वो थर्मामीटर से नापते भी और भी सब हिदायत देते, उनको वापस छोड़ के आते। तो वो अपने ओस डाले से ही पुड़िया बांध के देते कि शहद से खाओ, और 10-15 दिन खाने के बाद तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती थी। अब न तो वैसे वैद्य हैं और न वैसी अब दवाइयाँ बनती है। मैं आपको साफ बात कहता हूँ, कोई बुरा नहीं माने मेरी बात का। तो आज की तारीख के अंदर इस तरह ग्लास से टाइफाइड देखने वाले वैद्य अगर हैं तो बहुत कम हैं, और जो अभी नए जो आए हैं उनको पता ही नहीं चलता कि भी कहाँ टाइफाइड है कहाँ नहीं है। तो ये एक बहुत ही अनुभव वाली बात होती है। तो सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा होम्योपैथिक की आप कीजिए। टाइफाइड होने पे अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर की राय लेकर के उसको बुला करके आप इसका इलाज लीजिए। और होम्योपैथिक से बार बार होने वाला टाइफाइड सिर्फ होम्योपैथिक से ही ठीक होगा। तो मैं अभी आपको बता रहा था कि लगभग 20 से 21 दिन का ये होता है टाइफाइड। किसी को 31 दिन का होता है, किसी को 41 दिन का होता है। आदमी एकदम सूख करके यूँ हो जाता है। पहले तो कुछ खाने को ही नहीं देते थे, फ्रूट पे रखते थे, दूध पे रखते थे। अब डॉक्टर कहते हैं सब खाओ पियो कोई बात नहीं। तो अब आदमी इतना कमज़ोर हो गया, न दूध असली है और न कोई खिचड़ी असली है, न कोई और चीज़ असली है। तो कुछ फल फ्रूट है और है, कुछ खा लेना चाहिए। और ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो मैं बता रहा हूँ, 2-3 नुस्खे बताऊँगा, ये कर लीजिए, टाइफाइड ठीक हो जाएगा। थोड़ा पेशेंस भी रखें, और बुखार अगर तेज़ हो तो सिर के ऊपर पानी की पट्टी करें। हाँ, नुस्खा जो है होम्योपैथिक में, पहला नुस्खा आर्सेनिक एल 30 पोटेंस, आर्सेनिक एल 30 पोटेंसी और बैप्टिशिया 30 पोटेंस, दोनों बहुत नाइस दवाइयाँ हैं। बैप्टिशिया टाइफाइड की दवा है और आर्सेनिक एल सब तरह के बुखारों की दवा है। वो शामिल इसलिए की गई है कि हो सकता है कि टाइफाइड में दूसरा कोई बुखार मिश्रित हो। तो इन दोनों को मिला लें आप, और 5-5 ml ले आएँ बाजार से डाइल्यूशन। तो एक ड्रॉपर की शीशी में लाके और इनकी 2-2 बूंद आधे कप पानी में, गुनगुने पानी में दिन में 4 बार लें, और जब तक ठीक नहीं होवे 20-25 दिन लें। और अगर बीच के अंदर थोड़ी घबराहट और बेचैनी अगर होती है तो 1-2 खुराक रस्टक्स 30 की आप ले सकते हैं। बाकी लगातार आपको ये आर्सेनिक एल और बैप्टिशिया मिला करके दिन में 4 बार आपको लेनी है। इससे आपकी अत्यधिक प्यास कम होगी, जी का मिचलाना कम होगा, और आपका दस्त वगैरह साफ होगा, आपकी तबीयत प्रसन्न रहेगी, बेचैनी कम होगी। आर्सेनिक एल 30 और बैप्टिशिया 30 शानदार दवा है, नो साइड इफ़ेक्ट। हाँ, अगला जो मैं नुस्खा दे रहा हूँ आपको, टाइफाइडिनम। टाइफाइडिनम टाइफाइड के कीटाणु से ही बना हुआ नोसोड है। तो जब इसको दोहराना है तो इसको 30 पोटेंसी में लें। टाइफाइडिनम 30 पोटेंसी की 4 बूंद, ब्राइनिया एल्बा 30 पोटेंसी की 4 बूंद और बैप्टिशिया 30 की 4 बूंद। 3 दवाइयाँ होगी, पहले 2 थी अब 3 हो गई।
टाइफाइडिनम 30 पोटेंसी 4 बूंद, ब्रायनिया 30 पोटेंसी 4 बूंद और बैप्टिशिया 30 पोटेंसी 4 बूंद, 4 4 12 बूंद। ये सब है आप गोलियों के अंदर मिला लें या आप आधे कप पानी में मिला लें, एक ही बात है। दिन के अंदर 3 बार, सुबह, दोपहर और रात को, ये लेने से आपकी कब्जी ठीक होगी। टाइफाइड को मोती झरा कहते हैं, वो ठीक होगा। और अगर आपको कमज़ोरी से कम दिखाई देता है तो उसके अंदर आपको आराम आएगा। ये भी 21 दिन लेना चाहिए। आगे के लिए चिकित्सक से राय कीजिए। अगला जो मैं नुस्खा दे रहा हूँ टाइफाइड के लिए, कालीफास 6x और पायरोजिनम 6 पोटेंसी की 1 बूंद और बैप्टिशिया 30 की 1 बूंद और आधा कप पानी। देखिए, कालीफास तो आपको टिकिया में या पाउडर में मिलेगी, तो ये आप करीब 5-7 टिकिया ले लें, चूस लें मैं इसको, कालीफास को। और पायरोजिनम 6 पोटेंसी या 30 मिल जाए, 6 नहीं मिले तो आधे कप पानी में पायरोजिनम की 1 से 2 बूंद और बैप्टिशिया 30 की 1 से 2 बूंद, ये मिला करके और आप दिन के अंदर 3 या 4 दफ़े लें। इससे तेज़ बुखार कम होगा, बेचैनी कम होगी। बदबूदार अगर दस्त आते हैं तो आराम मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि बदबूदार दस्तों को आराम कैसे मिलेगा। इसके अंदर पायरोजिनम है, गंदी से गंदी चीज़ से बनी हुई है। देखो, कोई चीज़ से नफरत नहीं करनी चाहिए। आपको तो डाइल्यूशन में मिलेगी, आपको गंदी चीज़ में नहीं मिलेगी। साफ शब्दों में ये है कि पायरोजिनम लेट्रिन से ही बनी है। आप यूँ मान के चलो इतनी गंदी चीज़ से बनी है, लेकिन ये होम्योपैथिक में बनने के बाद बिल्कुल निर्दोष और बिल्कुल सात्विक बन जाती है। तो पायरोजिनम जो बदबूदार दस्त है, तो जो चीज़ें गंदगी से जो दवा बनी है, तो वो जो शरीर की गंदगी से बदबू जो पैदा होती है उसको वो ख़त्म करती है। कालीफास को आप चूस लीजिए 5-6 गोली और पायरोजिनम की 1-2 बूंद और बैप्टिशिया 30 की 1-2 बूंद आधे कप पानी में दिन में 4 बार लेने से बुखार कम होगा, बदबूदार दस्तें आती है वो ठीक होगी, बेचैनी ठीक होगी। अगला जो मैं आपको नुस्खा देता हूँ, हाँ, वो है ओसिमम सेंक मदर टिंचर 3 बूंद और टाइफाइडिनम 30 पोटेंसी की 2 बूंद और बैप्टिशिया मदर टिंचर की 2 बूंद और आधा कप पानी। इसको समझ लीजिए। ओसिमम सेंक मदर टिंचर, ओसिमम सेंक यानी कि तुलसी से बनी हुई दवा है। तो इसका मदर टिंचर, अब देखिए, पुराने टाइम में 3 बूंद लिखा, आप 3 की जगह 10 बूंद डालेंगे। तो ओसिमम सेंक की 10 बूंद आप आधे कप पानी में डालिए। टाइफाइडिनम 30 पोटेंसी की 2 बूंद डालिए और बैप्टिशिया मदर टिंचर की 5 बूंद डालिए और इन्हें मिला करके इस तरह से दिन में 3 बार लेने से टाइफाइड में आराम होता है। अगला जो मैं नुस्खा आपको और दे रहा हूँ टाइफाइड का, वो है आर्सेनिक एल 30 पोटेंसी की 2 बूंद, जेल्सीमियम 6x पोटेंसी की 4 बूंद और टाइफाइडिनम 30 पोटेंसी की 4 बूंद और ब्रायनिया 30 पोटेंसी की 4 बूंद और बैप्टिशिया 30 की 4।
ये दवाइयाँ हुई आर्सेनिक एल्ब, जेल्सीमियम, टाइफाइडिनम, ब्रायोनिया और बैप्टीशिया। मैं एक बार इनकी पोटेंसी बताता हूँ आपको। आर्सेनिक एल्ब 30 पोटेंसी की 2 बूंद आधे कप पानी में डालिए। जेल्सीमियम 6x की 4 बूंद डालिए। टाइफाइडिनम 30 पोटेंसी की भी 4 बूंद डालिए। ब्रायनिया 30 पोटेंसी की 4 बूंद डालिए और बैप्टीशिया 30 पोटेंसी की 4 बूंद डालिए आधा कप पानी में। इस तरह से इस पानी को आधा आधा कप को दिन में 4 बार लेने से टाइफाइड ठीक हो जाएगा। और ये बहुत उपयोगी और बढ़िया नुस्खा है ये। इसके अंदर आर्सेनिक ताकत देगा आपको, जेल्सीमियम भी ताकत देगा, ब्रायोनिया है कब्जी नहीं होने देगा, बैप्टीशिया टाइफाइड की दवाई है, ये भी बहुत अच्छा नुस्खा है। आगे जो नुस्खा मैं आपको दे रहा हूँ वो है आर्सेनिक एल्ब 30 पोटेंसी की 2 बूंद, बैप्टीशिया 6x की 2 बूंद, रस्टॉक्स 30 की 2 बूंद और जेल्सीमियम 3x की 2 बूंद और काली सल्फ 30 की 2 बूंद। ये चीज़ें हुई। मैं एक बार फिर बोलता हूँ। आर्सेनिक एल्ब 30 पोटेंसी 2 बूंद, बैप्टीशिया 6x 2 बूंद, रस्टक्स 30 पोटेंसी 2 बूंद और जेल्सीमियम 3x पोटेंसी की 2 बूंद और काली सल्फ 30 पोटेंसी की 2 बूंद। इन सबको भी आधे कप पानी के अंदर इस तरह से दिन में 4 बार देने से धीरे धीरे सब रोग ठीक होंगे और शुरू से लेके आखिर तक ये दिया जा सकता है। ये जो नुस्खा है टाइफाइड होते ही शुरू कीजिए और जब तक ठीक नहीं हो जब तक इसको आप दे सकते हैं। अगला जो मैं आपको नुस्खा दे रहा हूँ, बस 2 नुस्खे और हैं। देखो मैं आधा अधूरा काम नहीं करता, ये मेरी आदत है। हाँ, काली सल्फ 30 पोटेंसी की 2 बूंद, लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी 2 बूंद, बैप्टीशिया मदर टिंचर 5 बूंद, पोडोफाइलम 6x की 2 बूंद। बस काली सल्फ 30 पोटेंसी 2 बूंद, लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी 2 बूंद, बैप्टीशिया मदर टिंचर 5 बूंद और पोडोफाइलम 6x की 2 बूंद। इसे भी आधे कप पानी में मिला करके इस मिश्रण को टाइफाइड के रोगी को आप दे सकते हैं अगर लूज मौसम होते हैं तो। अंतिम नुस्खा नक्स ओमेगा 6x से 2 बूंद, एलियम सेटाइवा 3x 2 बूंद, बैप्टीशिया 1x 3 बूंद, ब्रायोनिया 3x 2 बूंद, चाइना मदर टिंचर 5 बूंद, फॉस्फोरस 30 की 2 बूंद। ये हो गया। मैं एक बार फिर बोलता हूँ। नक्स ओमेगा 6x 2 बूंद, एलियम सेटाइवा 3x की 2 बूंद, बैप्टीशिया 1x की 3 बूंद, ब्रायोनिया 3x की 2 बूंद और आधा कप पानी और फॉस्फोरस 30 की 1 बूंद। आधा कप पानी इसकी भी दिन के अंदर 3 से 4 बार देने से आराम आ जाता है। पीने का पानी उबाल कर रोगी को दीजिए, ठंडा होने पे पीने लायक। बार्ली दें, साबूदाना दें, मुनक्का दें। नींबू के अंदर खड्डा करके बीज निकाल के सेंधा नमक काली मिर्च डाल करके गर्म करके दिन में 3-4 दफ़े चूसने को दें। और दूध दें और कोई जो फल है एप्पल वो आप दें। ऐसा फल नहीं दें जो दस्तावरी हो। दोस्तों ये मैंने सब कुछ आपको बताया। अब इसमें आप लोगों को जो एक कठिनाई आएगी वो ये आएगी कि मान लीजिए मैंने आपको ये बैप्टीशिया ही मान लो या कोई भी दवाई मान लो, जेल्सीमियम मान लीजिए आप, तो जेल्सीमियम जैसे मान लो मैंने 3x या 6x बताइए, तो आजकल ये इतने लो पोटेंसी
कोई दुकानदार रखते नहीं है। तो ये जो जितनी दवाइयाँ मैंने बताई है, तो इनके अंदर आप ये सुधार कर ले कि जो दवा आपको मिल जाती है अक्स के अंदर, ठीक है, नहीं तो आप उसकी जगह 30 पोटेंसी ले लें हर दवा को, और उसी तरह दिन के अंदर 3 से 4 बार दें, चाहे 3 दवा हो चाहे 4 बार हो। और मेरा वीडियो में टाइफाइड का जो मंत्र है वो बहुत कारगर है। आप मेरे वीडियो के अंदर उस मंत्र को अगर रोगी खुद पढ़ सकता है तो वो दिन में 1 बार पढ़े। अगर वो खुद नहीं पढ़ सकता है तो कोई उसके पास में बैठ के उसे 1 बार सुना दे। और कमरे को शुद्धिकरण रखें। लोहबान और कपूर, इनका दीपक कमरे के अंदर सुबह और शाम को जलाना चाहिए। और कमरे के रोगी के कमरे के अंदर कोई जूते लेकर के ना आए। थोड़ी ये साफ सफाई का ये रखें। टाइफाइड जब बिल्कुल ठीक हो जाए, उसके 11 या 15 दिन बाद जब आदमी बिल्कुल निरोग हो जाए टाइफाइड से, तो उसे टाइफाइडिनम 200 पोटेंसी 1 दिन छोड़ के 1 दिन सिर्फ 3 खुराक लेनी है। जैसे आज ले ली टाइफाइडिनम 200, फिर परसों ले ली, फिर और 1 दिन छोड़ के, मात्र ये 3 खुराक लेकर के, और फिर कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं। टाइफाइडिनम टाइफाइड के कीटाणु से ही नौसोड़ बना हुआ है। तो ये ठीक होने के बाद इसलिए दिया जाता है कि रोगी को दोबारा टाइफाइड न हो। और अगर ये देने के बाद फिर कभी दोबारा हो गया तो टाइफाइडिनम फिर 1000 पोटेंसी में देना चाहिए। लेकिन ऐसी नौबत नहीं आती है, 200 पोटेंसी में सब काम हो जाता है। टाइफाइड का दोस्तों मैंने आज आपको वीडियो दिया, ये काफ़ी बड़ा बन गया, और मैंने आपका सरलीकरण भी कर दिया। इसके अंदर सरलीकरण में जो दवाइयाँ अक्स लिखी, इनको सबको 30 पोटेंसी में आप कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं प्रॉब्लम नहीं। मदर टिंचर जहाँ 5 बूंद या 10 बूंद ले लें, ऐसी कोई बात नहीं। इनमें ऐसी कोई दवा नहीं जो आपको कोई तरह की हानि पहुंचाए। एक मुनक्का दाग को उसके बीज निकाल करके रात को 3-4 मुनक्का दाग को सुबह और रात को उनके बीज निकाल के उसके अंदर मुनक्का के अंदर सेंधा नमक, काली मिर्च और छोटी पीपर ये भर करके उनको तवे पे थोड़ी गरम करें। गरम करके और रात को रोगी को 7 मुनक्का दें और दिन में 4 या 5 दें। इससे होगा ये कि एक तो ताकत बनी रहेगी, दूसरा है उसको कब्जी नहीं होगी। अन्न कम से कम ज़्यादा अन्न खाने को न दें। 1 आध चपाती दें और मूंग की दाल दें, हरी सब्जी ना दें। और दूध दें गाय का, ताकि पेट क्लियर रहे। दोस्तों, टाइफाइड का मैंने आज आपको ये दिया है और इसका लाभ उठाइए। होम्योपैथिक की मैंने इसलिए सिफारिश करी है, ये नहीं कि आयुर्वेद कमज़ोर पड़ता है। अरे आयुर्वेद कहाँ कमज़ोर पड़ेगा, आयुर्वेद से ही तो ये सारी चिकित्सा पद्धतियाँ निकली है। लेकिन होम्योपैथिक के अंदर दवाइयाँ प्योर मिलती है। होम्योपैथिक में फेरम मेटेलिकम जो लोहे से बनता है वो भी उसी भाव मिलेगा, और ओरम मेटेलिकम जो सोने से बनता है वो भी उसी भाव मिलेगा। इसलिए इनमें बेईमानी नहीं होती, इसलिए ये दवाइयाँ काम करती है। और आयुर्वेद के अंदर जो स्वर्ण भस्म या मुक्ता भस्म या जो भी है, ये इतनी महंगी हो गई कि ये शुद्ध कोई नहीं देता। इनके अंदर प्योरिटी नहीं। आप इस चिकित्सा पद्धति को अपनाइए। टाइफाइड में होम्योपैथिक को अपनाइए और अपने को निरोग करिए और वीडियो सब्सक्राइब कीजिए।